जय माता दी मित्रों। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाई विच्चे। जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव। या देवी सर्वभूतेषु सरस्वती रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, वीडियो को अंत तक देखें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी लिखें। वीडियो को लाइक भी करें और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, नहीं तो वीडियो समझ में आपको नहीं आएगा, तो इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मित्रों, आज मैं आपको गुरु मंत्र की साधना दे रहा हूँ। गुरु मंत्र मैंने बहुत लोगों के मुंह से सुना कि हमें गुरु मंत्र चाहिए, हमें गुरु मंत्र चाहिए। आज लो, फ्री में गुरु मंत्र ले लो। आज मैं आपको गुरु मंत्र की साधना ले रहा हूँ। और आपने देखा होगा कि पुराने ज़माने में, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जो राजा हुआ करते थे, सम्राट हुआ करते थे, वो अपने संतानों को गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजते थे गुरुकुल में, ताकि उनके जीवन में निखार आ सके, चाहे वो युद्ध कला की निखार हो, चाहे वो विद्या की निखार हो। तो इसलिए वो भेजते थे ताकि उनका जीवन सफल हो सके। तो गुरु होना हमारे जीवन में इतना आवश्यक है कि मैं अपने शब्दों में इसको नहीं कह सकता हूँ, मैं निशब्द हूँ। तो गुरु होना अति आवश्यक है। और गुरु जब किसी के जीवन में होता है ना, तो उसके जीवन में इतना निखार आता है, इतना तेजस्व आता है, इतना तेजी बनता है कि मैं अपने शब्दों में नहीं बोल सकता हूँ उसको। गुरु कृपा होती ही इतनी है। अब जिस पर ईश्वर की कृपा होगी ना, गुरु आजकल उसी को मिलते ना, वरना गुरु किसी को मिलेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि देखो, आजकल जो पुराने ज़माने में तो बहुत गुरु मिलते थे, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हुआ करते थे। अपने जो उनके जो शिष्य हुआ करते, उनको अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान दिया करते थे। फिर वो आगे चल के और ज्ञान देते थे। अब क्या है, ज़माना ऐसा हो गया है कि लोग पैसों के पीछे मरते, पैसों के लिए भागते हैं। तो अब जो हमारे समाज में जो गुरु घूम रहे हैं, वो पैसों वाले गुरु हैं, ठगने वाले गुरु हैं। देंगे कुछ नहीं आपको, ठगेंगे आपको, और लोग आप फंस भी जाते हो। खैर, आपकी भी गलती नहीं, आप क्यों फंसते हो? आप इसलिए फंसते हो कि आप शायद दुखी हो अपने जीवन में, इतने दुखी हो कि आप हर किसी पे विश्वास कर लेते हो। गलती आपकी भी नहीं है, पर आपको सतर्क रहना है, सोच समझ के अपना किसी को गुरु बनाना है। ऐसा नहीं कि कोई राह चलता आए और आपको कुछ मंत्र दे दे तो आप उसके शिष्य बन गए, ऐसा बिल्कुल भी मत करना। ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं, 2-4 मंत्र रट के, पढ़ के, 2-4 संस्कृत के श्लोक याद करके आपके सामने पढ़ देंगे और आप समझोगे कि बहुत ज्ञानी गुरु है, बहुत अच्छा गुरु है। तो आप ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें। गुरु सोच समझ के बनाएं। इसी से संबंधित मैं आपको आज गुरु मंत्र की साधना दे रहा हूँ। देखिए मित्रों, एम जो बीज अक्षर है, जो सरस्वती का बीज अक्षर है, वो गुरु का भी अक्षर होता है, एम। आप चाहे भले आप कहीं पे भी देख सकते हैं। एम जो शब्द है वो गुरु का भी होता है और माता सरस्वती का भी होता है। एम जो होता है, जो बीज अक्षर है, जो मंत्र है, उसकी साधना करने से बल, बुद्धि और विद्या की क्षमताएं मिलती हैं आपको, और आकर्षण भी मिलता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये माँ सरस्वती की कृपा होती है। अब आपको ये जो साधना है वो शुरू कैसे करनी है, मैं आपको बताता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पूर्व दिशा लेनी है, पूर्व दिशा की तरफ। इसमें पूर्व दिशा ही रहेगी मित्रों, उत्तर पश्चिम दक्षिण नहीं रहेगी, इसमें सिर्फ पूर्व दिशा ही रहेगी। क्योंकि गुरु की दिशा जो होती है, माता सरस्वती की दिशा जो होती है, पूर्वी होती है। पूर्व दिशा में आपको एक फूलों का, सफ़ेद फूलों का एक चौकी सजानी है। आप एक चौकी रख लीजिए, छोटी सी चौकी। अगर चौकी भी ना हो आपके पास, तो आप क्या कर सकते हो, आप 2 ईंट होती है, पत्थर होते हैं, 2 ईंट होती है, उनको रख लीजिए। उसके ऊपर सफ़ेद कलर का कपड़ा, उस पर वस्त्र बिछाइए, उसके ऊपर फिर सफ़ेद फूल रखिए उसे बिछा के, ठीक है ना। अगर जिनके पास चौकी नहीं है, जिनके पास चौकी है, तो वो अपनी चौकी पर सफ़ेद कपड़ा लगाकर और उस पर सफ़ेद कलर के फूल रखकर उस पर माता सरस्वती का विग्रह, चित्र, मूर्ति, तस्वीर जो आपके पास हो, उसको स्थापित कीजिए, ठीक है ना। और उसके थोड़े से पास में भगवान शिव की फ़ोटो, तस्वीर रखना अति आवश्यक है। क्योंकि जो भगवान शिव हैं वो इस ब्रह्मांड के गुरु हैं, इस पूरी सृष्टि प्रकृति के गुरु हैं। क्योंकि सारी चीज़ें गुरु परंपरा, मंत्र और नृत्य, ज्ञान, जो हर प्रकार की जो ये चीज़ें हैं, वो भगवान शिव से ही निकली हैं। तो इसलिए भगवान शिव को भी आपको स्थान देना होगा। और एक भोजपत्र पर आपको एम शब्द लिखना है। अब एम जो आपको स्याही किससे बनानी है, आपको स्याही बनानी है शहद और रोली से। शहद को, रोली को मिक्स करके उससे आपको भोजपत्र पे एम बनाना है। उसके बाद आपको पूजा करनी है। अगर भोजपत्र नहीं है, क्योंकि इस समय पता नहीं आपके पास होगा नहीं होगा, अगर हो तो इस्तेमाल कर लीजिए,
प्रयोग कर लीजिए। अगर ना हो तो कोई बात नहीं, एक A4 साइज़ का पेपर लेके, कागज़ लेके साफ़ सुथरा, उस पे आप शहद और रोली की स्याही बनाकर उस पे आपको एम लिखना है और उसे माता सरस्वती की तस्वीर के सामने उसे स्थापित कर दीजिए। जहाँ पर आपने फूलों के ऊपर, जो सफ़ेद फूल है उनके ऊपर जो माता सरस्वती की जो आपने तस्वीर रखी है उस पे आप स्थापित करिए। इसमें शुद्ध देसी घी का दीपक जलेगा और धूप बत्ती। ठीक है मित्रों, इसमें जो प्रसाद लगेगा वो फल का लगेगा। आप कोई भी फल ले सकते हैं, जो फल आपके पास उपलब्ध हो, जो फल आप लेने में सक्षम हो। फल में कोई वो नहीं है भेदभाव कि आपको केला चढ़ाना है या आम चढ़ाना है या सेब चढ़ाना है या अंगूर चढ़ाना, नहीं, जो आपकी इच्छा हो वो आप चढ़ा सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया है, इसमें जब आप पूजा समाप्त करेंगे तो इसमें गाय का थोड़ा सा हिस्सा और थोड़ा सा कन्या का आप निकाल के रखना होगा। वो आपको गाय और कन्या को प्रतिदिन खिलाना होगा। कन्या नहीं खाती हैं, कुछ लोग बुरा मान जाएंगे, कोरोना चल रहा है तो इसलिए फिर आप कन्या को ना दें, वो सब गाय को ही खिला दीजिए। गाय को खिलाने से और माँ भगवती की कोई भी साधना हो, उसका जो प्रसाद होता है वो गाय और कन्या को आप नहीं खिलाएंगे तो आपकी वो पूजा बेकार है, निष्फल होगी। इसमें कोई दो राय नहीं है, ये एक अकाट्य सत्य है। तो ये बिल्कुल भी ना भूलें आप। कन्या को गाय का हिस्सा ज़रूर निकालें, कन्या ना खाए कोई बात नहीं, इस समय कोई नहीं खाएगी कन्या, पता नहीं खाए ना खाए मुझे नहीं पता, लेकिन आप वो हिस्सा गाय को दे दें। और इसमें देसी घी का दीपक और धूप बत्ती जलेगी। इसमें अगरबत्ती बिल्कुल नहीं जलानी आपको। इसमें प्रसाद का इसमें भोग लगेगा। इसमें सफ़ेद कलर का आपको आसन लेना है, सफ़ेद या पीला, कोई भी आसन ले सकते हैं। वैसे मैं कह रहा हूँ जो सफ़ेद ही लें आप, क्योंकि माँ सरस्वती का जो रंग है वो सफ़ेद है। सफ़ेद आसन लें। सफ़ेद आसन पर रह के स्फटिक की माला से आपको 5 माला मंत्र जाप करनी है, एम। स्फटिक की माला ना हो कोई बात नहीं, उंगलियों पे कीजिए या समय के हिसाब से कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई परेशानी नहीं। ये पूजा रात को 10 बजे के बाद होगी और ये पूजा शुरू करनी है आपको सोमवार को। किसी भी सोमवार को आप इसको कर सकते हैं बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही शांत, शालीनता और सौम्य मंत्र एम, ये आप सभी जानते हैं। पूर्व दिशा की तरफ करके आप करिए। आसन इसमें सफ़ेद लीजिए, स्फटिक की माला, स्फटिक ना हो तो उस पर आप कर लीजिए। लेकिन सुबह आपको स्थापित करना, पूजा आपको शाम को करनी है। सुबह आपको स्थापित करें, उनकी पंचोपचार से पूजा करके उसके बाद आपको शाम को वापस पूजा करके आपको साधना शुरू करनी है। अति उत्तम साधना है। 5 माला प्रतिदिन कीजिए। 21 दिन के बाद से आपको अनुभव चालू हो जाएंगे। बल, बुद्धि, विद्या, आकर्षण, इनकी आपको क्षमताएँ प्राप्त होंगी। और ज़्यादा आज डरने की बात नहीं, लोग बोलते हैं ना बड़े विचित्र अनुभव होते हैं, डरावने अनुभव होते हैं। माँ कभी ऐसे डरावने अनुभव नहीं देती, विचित्र जरूर दे सकती है लेकिन डरावने नहीं। माँ अपने भक्तों को, अपने साधकों को डराती नहीं है, उनको बल्कि शालीनता और सौम्य आशीर्वाद देती हैं। तो ये साधना आप ज़रूर करिए आप, क्योंकि ये साधना करना हर व्यक्ति के लिए अति आवश्यक है। जो सनातन धर्म का है, जो हिंदू धर्म का है, उसे बिल्कुल साधना करनी चाहिए। इससे गुरु कृपा प्राप्त होती है और माँ सरस्वती की ऐसी कृपा प्राप्त होती है, फिर तो आपको स्वतः ही ज्ञान, बल, बुद्धि, विद्या मिल जाएंगी। और दूसरी कृपा इसमें ये होती है, इसमें आपको गुरु मिल जाएंगे अच्छे, और जिसके जीवन में गुरु अच्छे मिल जाए ना, उसका जीवन समझ लो सुधर गया। तो ठीक है मित्रों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कल मैं नए सब्जेक्ट के संग आऊँगा, नए विषय के संग आऊँगा। ठीक है मित्रों, जय माता दी, जय श्री राम, जय बजरंगबली महाराज, हर हर महादेव।